मैक्सिमम और मिनिमम कोई एक पॉइंट आएगा वो फाइंड करना है इस फंक्शन का। उसके बाद डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन के बारे में मैं बता देता हूँ फिर एक दफ़ा कि वैल्यू होती है डोमेन जो डिफाइन करती है फंक्शन को, जो फंक्शन को डिफाइन करे वो वैल्यू डोमेन कहलाती है। और रेंज क्या होती है, ये भी एक वैल्यू होती है जो डिफाइन करती है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने वाली वैल्यू क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जो मैं बात करने लगा वो गौर से सुन लो। जो डायरेक्ट फंक्शन की डोमेन होती है वो एक्चुअली इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है। क्या बोला मैंने, जो डायरेक्ट फंक्शन की, देखिए जरा, डोमेन ऑफ डायरेक्ट फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन की रेंज के बराबर होती है। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं अगर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करना चाहता हूं तो क्या किया था जी हमने इसके लिए? सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपने ए बी सी उसी तरह ही लिखना है। ठीक है ना, उससे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। या मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि कंप्लीटिंग स्केल की बजाय ए और बी है -4 और सी है बेटा 0। तो आपको पता है कि आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, एक एच की और एक के की। जो एच की वैल्यू बेटा, एच की वैल्यू जो है वो बताती है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम है, और के की वैल्यू बताती है कि वो वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो आप मुझे बताएं कि मैंने आपको फार्मूला बताया था एच का, बताओ जी वो क्या था? आई थिंक वो था B/-2a। बी का फार्मूला, एच का फार्मूला, ये आपकी बुक में सही है। पेज नंबर नोट कर लीजिएगा बेटा, पेज नंबर है जिसपे से -B/2a बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 36 पे आपकी टेक्स्ट बुक पे। तो बेटा आप मुझे बताओ कि b की वैल्यू क्या है? -4 और -2a, a की वैल्यू बताओ क्या है? 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा h, तो बेटा 2 आ जाएगा। और फिर k का फार्मूला भी मैंने बताया था, k का फार्मूला है c-b² डिवाइडेड बाई 4a। तो c की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर है, ओवर 4a 1 है। तो ये माइनस, ये 16 आ जाएगा और ये 4, तो माइनस का 4k आ गया। अब आपको पता है कि a हमारा जो है वो 1 है, जो कि ग्रेटर दैन 0 है। तो आपकी बुक में से मैंने बताया था कि अपोजिट चलना है। जब ये ग्रेटर होगा तो मिनिमम लिखना है, जब लेस होगा तो मैक्सिमम लिखना है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ग्रेटर है तो मिनिमम होगा। मिनिमम ऐड कहाँ पर होगा बेटा? x की वैल्यू कौन सी होगी? जो h की होती है 2 पे। h की जो वैल्यू होती है ना, वही हमारा ये होता है, जो मैंने बताया था आपको स्केच जो हमने कंप्लीटिंग स्केल में किया था। x - h किया था ना, a × x - h प्लस k वो वैल्यू होती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा वो बता दो? वो है जी -4 जी। एक काम हो गया। अब दूसरे काम पे आ जाए जी। दूसरे में उसने कहा जी कि डोमेन बताएं। ये हमारे पास वो वैल्यू जो इसको फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो डोमेन होगी। पहले आप इसको समझ रहे हैं, इसको समझ लें। ये डोमेन क्या होगी? जो इसको डिफाइन करेगी वैल्यू। तो जो मर्जी पुट कर दो इसको सबको डिफाइन करेगी। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन जो होगी वो हमारे पास रियल वैल्यू होगी, और रियल को इस तरह लिखा जा सकता है, सब वैल्यू होंगी इसके बिटवीन वाली, बट -∞ +∞ नहीं होगी। अब रेंज निकालनी है तो मैंने बताया कि रेंज होती है इनवर्स फंक्शन।
रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन होती है डोमेन ऑफ डायरेक्ट फंक्शन की। डोमेन ऑफ डायरेक्ट फंक्शन एक्चुअली क्या होती है? रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो डायरेक्ट फंक्शन की डोमेन, ये ठीक लिखा हमने, डोमेन ऑफ डायरेक्ट फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो फिर ये मुझे बताओ कि रेंज इनवर्स फंक्शन की अगर रेंज लें तो वो डोमेन डायरेक्ट फंक्शन भी होगी, ऐसे ही होगा। तो हमने रेंज फाइंड करनी है, तो आप इस तरह कर लो बेटा कि इनवर्स फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लो। इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या होगी? इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज होगी डायरेक्ट फंक्शन की। बात समझ आई? मैं इनवर्स फंक्शन लेने लगा हूँ। इनवर्स फंक्शन कैसे लेते हैं? इसको लेट कर लें किसके इक्वल? y के इक्वल। ये y बन गया और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x। यहाँ पर मैं लेट करने लगा हूँ ये सारी वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट होकर के x की वैल्यू नहीं निकल रही। दोनों में से कॉमन लें, देखिए जरा, ये दोनों में से x कॉमन लें तो बेटा किसी तरीके में से भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा, x की वैल्यू नहीं आ रही। तो फिर ऐसी सूरत में आपने उस पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को कहना है कि x इसके बराबर है, ठीक है ना? ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई? x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू है, समझिए। इसको हमने x का नाम दे दिया। ये पूरी वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो जो पूरी वैल्यू होगी उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पर ये हम लिखेंगे इंटरचेंज x एंड y। तो बेटा ये x बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? y बन जाएगा। इसको उधर ले जाओ, y स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू प्लस का उधर जाके माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जब हमने y के इक्वल इसको पुट कर लिया है तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू इधर से नहीं आ रही थी क्योंकि वो सेपरेट नहीं हो रहा था। तो फिर हम ये चेंज करेंगे, इंटरचेंज करके ये इक्वेशन बनाएंगे। इसमें से a देखें तो ये है, b देखें तो ये है और ये c की वैल्यू है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c माइनस x है और डिवाइडेड बाई 2a है। अब ये y 4 प्लस माइनस ये बनेगा 16 और प्लस का 4x और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये 4 कॉमन ले लें, बाहर 2 रह जाएगा और ये बेटा क्या होगा? 4 कॉमन ले लिया 4 और ये x और डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखें तो y इज इक्वल टू ये बेटा होगा 4, 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2 प्लस माइनस ये है 4 प्लस x और डिवाइडेड बाई 2। 2 से कट गया। अब आप मुझे बताएं कि ये वैल्यू जो है ये, क्योंकि इन्वर्स की थी हमने, इंटरचेंज किया था, तो ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ होगा किसका जी? y का। यहाँ से ये इन्वर्स बन जाएगा इंटरचेंज की वजह से। और ये क्या होगा? 2 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स। तो आपने देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड हो रहा है। तो अंडर रूट के लिए मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो फिर अगर ये ग्रेटर देन 0 होती है तो आप इसको 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू को, x की वैल्यू को 0 रखें तो क्या होगा बेटा? ये 4, तो ये बनेगा 4 का अंडर रूट 2, यही बनेगा। तो 2 क्या आ जाएगा जी हमारे पास? इसका 4 आएगा। तो या इस तरह कर लो कि ये वैल्यू x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 होगी, यानी हमारी डिफाइनिंग वैल्यू जो है वो -4 से शुरू होगी और जहाँ तक मर्जी ले जाए और वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसकी अगर मैं डोमेन लिखूं वो एक्चुअली रेंज होगी किसकी? डायरेक्ट फंक्शन की। डोमेन क्या होगी? -4 के बराबर भी है और ग्रेटर भी है। तो ग्रेटर तक कहाँ तक पहुँचेगी? इन्फिनिटी तक, और वो क्लोज इंटरवल होगा। तो ये बेटा डोमेन और रेंज भी हमने फाइंड करना है। इसको नोट करें और टैली करें इसको।
जी बच्चों, इसमें भी आपने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ए, बी और सी। दो वैल्यू चाहिए हमें, एक सी की और एक एच की। एच की वैल्यू का फार्मूला बी ओवर -2a, एच इक्वल टू बी की वैल्यू -5 -2, ए की वैल्यू 1, एच की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 5/2। ये एच की वैल्यू आई इसके मुताबिक। अब बेटा आपके पास अगर ये एच की वैल्यू आ गई है तो सी का फार्मूला क्या था जी? सी किसके के किसके बराबर था? सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। तो ये k इज इक्वल टू सी की वैल्यू बोलो कितनी है? 6। बी की वैल्यू -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, ए की वैल्यू 1। ये 6 आ गया, ये 25 ओवर 4 आ गया। ये बेटा 4 एलसीएम आ गया। 6 माइनस 6 4 24 माइनस 25, ए की वैल्यू -1 ओवर 4 आ गई। अब आप कह सकते हैं कि हमारा जो ए है वो 1 है, तो हम कहेंगे ये ग्रेटर दैन है। तो ग्रेटर दैन हो तो बेटा क्या होता है? मिनिमम। और किस पे होगा? एट x इज इक्वल टू जो a की वैल्यू होगी 5/2, तो वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू जो k की वैल्यू होती है -1 ओवर 4। एक काम हो गया। अब आपने दूसरा करना है जी इसका डोमेन और रेंज का। तो आप मुझे बताओ कि ये फंक्शन किस वैल्यू पे डिफाइन होता है? जो मर्जी पुट कर दो बेटा, ये सब पे ही डिफाइन होता है, कोई इसको अनडिफाइन नहीं कर सकता। तो सब पे डिफाइन का मतलब है इसकी डोमेन रियल होगी। तो रियल को लिख सकते हैं -∞ और पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब है ये नहीं इंक्लूड, इनके दरमियान वाले इंक्लूड है। उसके बाद बेटा आपने फाइंड करनी है इसकी रेंज। रेंज के लिए इस फंक्शन का इनवर्स ले लो। इनवर्स के लिए आप इसको करोगे लेट, इसको y लिख लो इज इक्वल टू x² - 5x + 6। तो क्योंकि बेटा ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, यानी यहाँ से आप x को अलग नहीं कर सकते। x की वैल्यू इधर इसको लेकर जाएंगे, इधर भी x बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो इधर भी। तो जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा तो फिर आपने लिखना है इंटरचेंज x एंड y, यानी y को x बना दो और x को y बना दो। तो अब मुझे बताओ जी इसका अरेंज करने के बाद क्या होगा? y² - 5y + 6 - x = 0। बच्चों आप इसके ऊपर अगर देखें तो ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू ये सारी है 6 - x कांस्टेंट जो है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। y इज इक्वल टू -b प्लस हो जाएगा ± b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4a1, c की वैल्यू 6 - x डिवाइडेड बाई 2a1। y इज इक्वल टू +5 ± ये 25 आ जाएगा और माइनस का इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 4 × 6 - x और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। क्लियर? अब बेटा आपने ये करना है कि इस वैल्यू को आप y को लिखेंगे कि ये हमारा इनवर्स फंक्शन है। अब आपने देखना है कि ये इनवर्स फंक्शन डिफाइन किस पे होगा। उसका तरीका ये है कि अंडर रूट के अंदर जो अंदर वैल्यू होती है वो हमें पता है कि हमेशा ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होती है। और अगर ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होती है तो फिर इसकी x की वैल्यू निकाल लें, वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी डोमेन की, जो कि एक्चुअल डायरेक्ट फंक्शन की रेंज होगी। तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 6 - x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू माइनस का 25। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 24 प्लस का 4x ग्रेटर दैन माइनस का 25। ये बेटा 4x है
ग्रेटर देन और इक्वल टू -25 है, माइनस उधर जाके +24 है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1/4। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर -1/4 से शुरू होगा और आगे कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसको रेंज को मैं इस तरह लिखने लगा हूँ, इक्वल टू -1/4 क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी तक जाएगा, जो कि ओपन इंटरवल होगा। आंसर टैली करें इसका बड़ा जल्दी से। बिल्कुल उसी तरह इसको लिखें, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -8 है। तो आपने पहले h निकालना है, जो कि होगा b/-2a। h इज इक्वल टू b की वैल्यू 2 -2a, a की वैल्यू -1। तो ये बेटा h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, -1 प्लस और 2 से कट गया। अब आपने के निकालना है, तो फार्मूला है c-b² ओवर 4a। तो k इज इक्वल टू c की वैल्यू -8 माइनस b की वैल्यू 2 का स्क्वायर ओवर 4a की वैल्यू -1। नहीं होगा सर जी ऊपर ये वाला ये नहीं, ये गेला b नहीं, फार्मूला देखो जरा मैंने जो लिखा है, b² नहीं है ना, b ओवर -2 है, नोट किया हुआ, देखो जरा फार्मूला ये। चले जी, अब ये आ गया -8 -4, ये देखो ये माइनस का 4, तो बेटा ये माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, है ना, काट के मल्टीप्लाई नहीं होगा ऐसे, नहीं ये माइनस अंदर में आ रहा पीछे ये एलसीएम किया ना, तो ये मैंने नहीं एलसीएम लिया, ये कर दिया मैंने। अच्छा माइनस प्लस कर दिया, तो माइनस का 7 आ गया। चलो बताओ जी, a की वैल्यू क्या है, -1, वो लेस है बेटा 0 से, 0 से लेस है, तो फिर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू किस पे जी, 1 पे। तो वैल्यू मैक्सिमम कौन सी होगी, जो k की होती है, वो है -7 जी। अब आ जाए जी इसकी डोमेन और रेंज, f(x) -x² 2x -8। बेटा इसकी डोमेन जो मर्जी पुट कर लो, डिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब डोमेन तो इसकी रियल नंबर होगी। रेंज निकालने के लिए आप इसको y में कन्वर्ट करो, तो क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, ये यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं ले सकते, वेरिएबल तो सेपरेट ही है, x की वैल्यू नहीं आ सकती सेपरेट होके। तो फिर आप लिखेंगे इंटरचेंज करेंगे x एंड y को, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू, ये बन जाएगा y² और ये प्लस का 2y माइनस का 8, इसको इधर ले पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये वाला प्लस इज इक्वल टू 0। अब आप बेटा a लिखे 1 है, b लिखे -2 है, और c है 8 + x। जी बेटा अब क्वाड्रेटिक फार्मूला y का -b -+ 2 b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4a इंटू सी और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो ये आपको पता है इनवर्स ऑफ द x होगा, ये 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 -4 और 8 + x और डिवाइडेड बाई 2। दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो बाहर आके 2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 8 प्लस का x डिवाइडेड बाई 2। तो उसमें से बेटा 2 कॉमन ले लें, ये बचेगा 1 प्लस माइनस क्या होगा, ये 1 - 8 + x और डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से कैंसिल। डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो फिर ये बनेगा 1 माइनस, इसको पूरे को उधर ले जाएं, इस तरह भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1 और माइनस का 8 माइनस का x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटा ये 1 माइनस का 7 हो जाएगा और ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा।
और अगर आप लिखना चाहें इसको तो लिखेंगे x लेस देन और इक्वल टू -7। इसका मतलब -7 से लेस चलेगी वैल्यू। और अगर कोई वैल्यू -7 से लेस चले तो वो कहाँ तक पहुँचेगी बेटा? -∞ तक पहुँचेगी। -1 से लेस होकर कहाँ तक पहुँचेगी? तो मैं इसकी डोमेन लिखूंगा जो कि एक्चुअल रेंज होगी, तो वो ये होगी कि -7 है, वो लाजमी लेना है आपने क्योंकि इक्वल टू है, और इधर को लेस हो रहा है, तो इधर को लेस कहाँ पर पहुँचेगा? -∞ पर पहुँचेगा, बट वो ऊपर इंटरवल का होगा। तो ये रेंज होगी इसकी, नोट करो बेटा। जी बेटा, इसका तरीका आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास h की और c की वैल्यू होनी चाहिए, और उसके लिए हमने पहले लिखना है a है 1, b है -4 और c जो है वो 4 है। h का फार्मूला था b/-2a, h इज इक्वल टू b की वैल्यू -4, -2a 1 है, तो ये कैंसिल होकर h की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि क्या थी? c - b² ओवर क्या था? ओवर जी। में 2a 4a था। चेक करें जरा, 4a था जी। k इज इक्वल टू c की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 1। k इज इक्वल टू 4 - 16 ओवर 4, ये आ जाएगा 4, तो k इज इक्वल टू 4 - 4, तो k इज इक्वल टू 0। इसका वैसे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले सकते हैं, ये तो वैसे ही कट गया है तो हम सिंपलीफाई कर लिए, एलसीएम से भी कर ले सकते हैं, बिल्कुल वही है। अच्छा बच्चों, अब आपको पता चल गया है कि a 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। मिनिमम ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा? मिनिमम एट किस पे होगा जी? x इज इक्वल टू 2 पे, जो h की वैल्यू होती है वो उस पे। तो वैल्यू इसकी क्या होगी? वैल्यू हमारे पास 0 होगी जी, जो k की वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है। ठीक है जी, नोट करो उसको। अब आपने डोमेन और रेंज के लिए फिर क्या करना है? f(x) इज इक्वल टू x² - 4x + 4। तो ये वैल्यूज सब पे ही डिफाइन हो रही हैं। इसकी डोमेन तो फिर रियल नंबर होगी जिसको हम लिख सकते हैं -∞ टू +∞। और अब आपको पता है कि हमने इसको रेंज के लिए इनवर्स फंक्शन लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको y और ये x² - 4x + 4, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो आपने क्या लिखना है? इंटरचेंज करेंगे x एंड y को, तो ये आ जाएगा x, ये y², ये 4y और प्लस का 4, इसको उधर ले जाए, y² - 4y + 4 - x = 0। y क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू -4 प्लस -b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4a1 c 4 - x डिवाइडेड बाई 2a। y इज इक्वल टू 4 + -16 -4 4 - x ओवर 2a। a की वैल्यू 1 है इसमें, तो 2, यहाँ से 4 ± 16 4 कॉमन लेंगे, बाहर 2 रह जाएगा, ये 4 - x और डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसमें से डोमेन निकाल लें, ये अंडर रूट वैल्यू का प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे कि ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए 0 से। तो फिर बेटा आपके पास यहाँ से वैल्यू निकल आएगी कैसे? 4 - 4 + x ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारी रेंज क्या होगी? रेंज होगी 0 से शुरू होगा
और ग्रेटर चलेगा इन्फिनिटी तक, बट इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा तो ओपन इंटरवल में है। करिए जी, चले जी अब कंप्लीट कर दें। सबसे पहले इनवर्स जब भी आपने फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन, तो बेटा आप इसको लेट कर लोगे एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल। इसका मतलब है कि इसकी जगह पे वाई आ गया जी हमारे पास, और ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है। कैसे? ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3। बेटा अगर एक्स की वैल्यू निकालना मुश्किल हो तो फिर आप इंटरचेंज वाला मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ से तो आसानी से आ गई जी, ये y प्लस 3 इसका अंडर रूट, ये इनवर्स आ गया इसका। अब आप देखोगे ये x है, y प्लस 3 अंडर रूट, यहाँ से x की वैल्यू निकालो जो कि क्या होगी, x इक्वल टू f उधर ले जाओ, f इनवर्स ऑफ y बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा f इनवर्स ऑफ y। इसकी जगह पे मैं f इनवर्स ऑफ y और ये है y प्लस 3 अंडर रूट। अब बेटा ये भी y है, ये भी y है, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ y को इन x में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में है तो उसका इनवर्स भी x में ही आना चाहिए। तो ये इसका इनवर्स होगा जी x प्लस 3 का अंडर रूट। एक तो ये फाइंड करना था हमने, दूसरा हमने फाइंड करना है डोमेन और रेंज इनवर्स फंक्शन की। इसकी बेटा डोमेन और रेंज। आप मुझे बताएं कि ये वाला फंक्शन जो है ये कैसे डिफाइन होगा। डिफाइन होगा तो डोमेन बनेगी, तो डिफाइन होगा x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारे पास x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो जब मैं इसकी डोमेन लिखूंगा तो वो डोमेन होगी यहाँ से जी, देखें -3 से शुरू होगी, ग्रेटर होगी, इन्फिनिटी तक पहुंचेगी, क्लोज इंटरवल। अब बात करते हैं रेंज की। तो बेटा रेंज के लिए जो डायरेक्ट फंक्शन की डोमेन होगी वो एक्चुअली क्या होती है, इनवर्स फंक्शन की रेंज। तो मैं डायरेक्ट फंक्शन लिखता हूँ f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप मुझे बताएं कि ये वाली जो वैल्यू है वो डायरेक्ट फंक्शन की है। अगर मैं इसकी डोमेन निकाल लूँ डायरेक्ट फंक्शन की तो वो क्या होगी, वो बेटा एक्चुअली रेंज होगी किसकी, ऑफ इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की। तो आप मुझे बताओ कि इसको डिफाइन करने वाली वैल्यू कौन कौन सी हैं। सारी वैल्यू डिफाइन हो रही है, किसी वैल्यू पे अनडिफाइन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो है वो माइनस इन्फिनिटी रियल वैल्यू होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारी रेंज आ गई और ये डोमेन आ गई और ये हमारे पास इनवर्स ऑफ द फंक्शन आ गया। नोट करेंगे बेटा। बेटा ये जो कंडीशन आप दी है ना, ये कंडीशन हमारी रेंज की कंडीशन है इनवर्स फंक्शन की। हमने डोमेन निकाली है इनवर्स फंक्शन की और रेंज ये होगी कि 0 से लेस और इक्वल है। तो इसका मतलब है कि 0 के इक्वल भी है तो क्लोज इंटरवल होगा, लेस है तो क्या होगा, वो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, लेस होगा। आप इस तरह करें, अपनी बुक खोलें ज़रा, अपनी बुक के ऊपर एग्जाम्पल नंबर देखें ज़रा, पेज नंबर उसी से प्रीवियस पेज पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ जी, देखो बेटा इसमें कंडीशन क्या दी गई है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, क्या करो पहले देखो क्या कंडीशन दी गई है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका मतलब ये रेंज इसकी पता क्या होगी, जो भी वो ये क्वेश्चन है -2 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की। अब इस पेज के आगे देखें जरा, उसमें इनवर्स फंक्शन की रेंज आपको नजर आएगी, कहीं आ रही है नजर, क्या है बेटा वो -2 से पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन होगी ये हमारी रेंज होगी इनवर्स फंक्शन में। इसको देखते हुए हमने अपनी
रेंज जो है वो सेलेक्ट करनी है इनवर्स फंक्शन की। बात समझ आ गई? Yes, sir. जी नोट कर रहे हैं इसको।